ये है परदेसी मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं पीएमजी न्यूज, खबरों में दम सबसे पहले हम। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीएमजी न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। डालते हैं नजर खास खबर की ओर। एलनाबाद हलके के गांव माधो सिंघाना में आयोजित विजय संकल्प रैली भीड़ को देखकर गदगद हुए। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर बोले, एलनाबाद से रहा है मेरा दशकों पुराना रिश्ता, देश और प्रदेश में भाजपा की लहर। बोले कप्तान मीनू बेनीवाल, हलके में बिना पर्ची खर्ची के युवाओं की लगी नौकरियां, किसानों के हर खेत तक सिंचाई पानी पहुंचाने का लक्ष्य। सिरसा लोकसभा के एलनाबाद हलके के गांव माधो सिंघाना में आज भाजपा की विजय संकल्प रैली का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। रैली के संयोजक एलनाबाद हलके से प्रमुख समाज सेवी एवं भाजपा नेता कप्तान मीनू बेनीवाल थे। रैली में कप्तान मीनू बेनीवाल ने बताया कि हलके में किसानों के लिए सिंचाई के पानी के लिए कई प्रोजेक्ट्स पर काम किया है। इलाके की कई शहरों को रिमॉडलिंग की गई है। वहीं आने वाले कुछ ही दिनों में खेतों में खालों और नालों का काम भी पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने इस दौरान कहा कि एलनाबाद की जनता का भरपूर प्यार भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। पार्टी की तरफ से अनेकों काम किए गए हैं, जिसकी बदौलत इलाके की जनता आज पार्टी के कामों से संतुष्ट है और तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना वोट करने वाली है। बुक्के व हल देकर स्वागत करेंगे श्री मीनू बेनीवाल जी। जोरदार तालियां, अभिनंदन में। जय श्री राम, जय जय श्री राम। माननीय मनोहर लाल जी को मीनू बेनीवाल जी, निताशा सियागी और मीर चंद जी हल देकर उनका अभिनंदन व स्वागत करेंगे और जोरदार तालियां। अब मैं श्री योगेश जी मंडल अध्यक्ष, सतवीर जी मंडल अध्यक्ष, मंजीत जी धारीवाल मंडल अध्यक्ष और बनवारी तलवाड़िया जी चारों मंडल अध्यक्ष से निवेदन करूंगा कि वो हमारे प्रत्याशी डॉक्टर अशोक तंवर जी को पगड़ी पहनाकर स्वागत करेंगे। अशोक तंवर जी को जय श्री राम, अशोक तंवर जी को जय श्री राम, मनोहर लाल जी को जय श्री राम। माननीय मुख्यमंत्री जी को पगड़ी पहनाकर उनका हार्दिक अभिनंदन व स्वागत कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन व स्वागत माननीय मनोहर लाल जी का एलनाबाद हल्का में पहुंचने पर। पिछली कालावाली की रैली में मैंने आप सबकी इजाजत सहमति से ये पार्टी ज्वाइन कर ली थी और माननीय मनोहर जी के आशीर्वाद से मैं पार्टी में शामिल हुआ था, लेकिन मैं आप सबको अपने साथ नहीं ले जा पाया। इसके लिए मैं खेद व्यक्त करता हूं और आज जितने भी साथी, ये सब आप किस्मत वाले हैं कि एक संत के हाथों पार्टी ज्वाइन करोगे। सब लोग मेरे साथ जो सहमति से भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं वो खड़े हो जाएं सारे। जो लोग मेरे साथ आज भारतीय जनता पार्टी सामूहिक रूप से, जो लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना चाहते हैं मेरे साथ, वो सब खड़े हो जाएं। बोल जय श्री राम। मैं अनुरोध करूंगा माननीय मनोहर लाल जी को, आप सबको एक साथ वहीं से खड़े होकर पार्टी में शामिल कर लें। आप सबको पार्टी में शामिल कर दिया है तो अब आप एक नया नारा लगाएंगे, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। अब भी तो शामिल हो यहाँ, अब भी यहाँ मरेड़ा बोलो, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, माननीय मनोहर लाल जी जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बैठ जाए आराम से। आप सब आज से भारतीय जनता पार्टी के शोर, आराम से बैठिए, महिलाओं को मौका दीजिए, कुर्सियां ना करो। मैं सारा ने मिलके जाऊंगा रैली के बाद, अठे ही हूं मैं, सारा मैंने मिलके जाइयो। माननीय मनोहर लाल जी के आशीर्वाद से आज आप भारतीय जनता बैठ जाओ, पार्टी में शामिल हो चुके हैं और आज के बाद आप सब ने अनुशासन में रहना है और पार्टी के निर्देश जो बड़े नेता, संगठन के लोग और जो बड़े हमसे सीनियर लोग दें, उनका सबका पूरी तरह से पालन करना है। चाहे मैं उस वक्त हाजिर हूं या हाजिर ना हूं, आप सबने पार्टी का सम्मान करना है, सेवा करनी है, समर्पण से
पूरा मेहनत करके काम करना है। अगर आप करोगे तो सब आप हाथ उठाकर वादा करके दिखाओ। सभी लोग जो भारतीय जनता पार्टी का पूरा समर्थन करेंगे, मन से काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक बार फिर अब बात ध्यान सुनन की है। अब इन आ जाओ, थोड़ा थोड़ा अंदर की तरफ भी आ जाओ, कुर्सियां लागेड़ी है बेटा। मैं एक बार फिर मनोहर लाल जी का धन्यवाद करना चाहता हूं। पार्टी की व्यवस्था से अलग हटके एक बार गुड़गांव के रेस्ट हाउस में मैं मनोहर लाल जी के पास बैठा था और मैं हॉस्पिटल्स की और नाली की व्यवस्था की सब बातें कर रहा था। तो उन्होंने समझाया था कि समाज के अच्छे लोगों को मिलके, सरकार के साथ मिलके काम करना चाहिए और देश की सेवा भी करनी चाहिए, सरकार के साथ भी चलना चाहिए, क्योंकि सभी व्यवस्थाएं सरकार भी करती है और हम सब भी जो सक्षम लोग हैं हमें भी करनी चाहिए। उसी कड़ी में सरकार ने एक दानवीर योजना भी शुरू की है, जो दानी सज्जन देश के प्रति समर्पित है, स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए, गांव के लिए, देहात के लिए काम करना चाहता है, उनका हरियाणा सरकार पहली बार माननीय मनोहर लाल जी ने ऐसा किया है कि उनका सबका सरकार अभिनंदन और स्वागत करती है। उनसे प्रेरणा लेके माननीय मनोहर लाल जी, आपके उस दिन के बाद हमने कुछ साथियों ने इकट्ठे होके एक योजना बनाई। योजना ये बनाई कि हम कैसे हमारे इलाके का, हमारे क्षेत्र का विकास कर सकते हैं। और उसी योजना की पहली कड़ी में माननीय मनोहर लाल जी, हम आपके आशीर्वाद से, आपने हमेशा आशीर्वाद बना के रखा। हमने एलनाबाद के 50 बेड के हॉस्पिटल को अंदर का कंप्लीट हमने तैयार करके, एलनाबाद का सिविल अस्पताल हमने पूरा, हमारी टीम ने तैयार किया। दूसरी कड़ी में आपके आशीर्वाद से माधो सिंघाना का अंदर का सरकार के सहयोग से और हमारे साथियों के सहयोग से हमने माधो सिंघाना का 30 बेड की सीएचसी को भी पूरा नया रूप देने का काम किया। साथ में हमने चोपटा की सीएचसी को तैयार किया, कागदाना की तैयार की, जमाल की तैयार की, दड़बा कला की तैयार की। इस तरह करते करते हम राजस्थान में रामगढ़ में भी एक सीएचसी तैयार करे मनोहर लाल जी। ये सब आपने जो रास्ता दिखाया था उस वजह से हो पाया। उसके बाद जिस तरह से आपने आशीर्वाद बना के रखा, सरकार की विभिन्न स्कीम थी, हमने सरकार की उन स्कीमों का फायदा उठाते हुए हमने अपने विधानसभा में 54 लाइब्रेरी हम तैयार कर चुके हैं मनोहर लाल जी, और हमने सभी पूर्ण रूप से सुसज्जित हैं। सब आपके वजह से ये हो पाया। सब में एयर कंडीशन लगा हुआ है, सब में बच्चे बच्चियां पढ़ती हैं, बहुत सुंदर माहौल है। और बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं आपका कि उन लाइब्रेरी, उन पुस्तकालय लाइब्रेरी के वजह से मेरे विधानसभा के क्षेत्र में यहाँ और मेरे आसपास के अभी पिछली लिस्टों में, 2 लिस्टों में 850 बच्चे बिना खर्ची पर्ची भर्ती हुए हैं। आप लोगों को बहुत बहुत मैं आपको बधाई देता हूं, जो आपने पढ़ाई की है, व्यवस्था शुरू की है आप लोगों ने, आप सब मिलकर जो कमेटियां बना काम करते हो, ये बहुत अच्छा आपने काम किया। आपके दिखाए रास्ते पे चलते हुए हमने 168 गौशाला में माननीय मनोहर लाल जी, आपके आशीर्वाद से हम सब साथियों ने 168 गौशाला में अपनी सेवा दी है और तन मन धन से गौओं के नीचे झुके रहे हैं, उनके कदमों के नीचे अपने हाथ बिछा देते हैं। हालात ये है कि 105 किलोमीटर के लंबे रास्ते में एक भी गौ माता हमारे इलाके में आपको आवारा नहीं मिलेगी। विनोद सरपंच जी आए हैं, मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। गांव के मुखिया हैं और बहुत ही भले आदमी हैं, विकास में हमारे साथ हमेशा कंधे से कंधा मिला जाते हैं। विनोद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। उसी प्रयास में आपने जो आशीर्वाद दिया था, अब बहुत खुशी की बात है, आपको एक नई बात बताने जाता हूं कि आपके विधानसभा में माननीय मनोहर लाल जी ने जोगीवाला माइनर, आप आगे आओगे खेड़ी माइनर, गिगोरानी माइनर, बन सुधार, अपने बन मंदोरी, कुतियाना माइनर, रामपुरा माइनर, मल्लेका माइनर, एलनाबाद डिस्ट्रीब्यूटरी, आपका शेरावाड़ी, ये सारे के सारे पक्के होने, रीमोल्डिंग के काम या तो शुरू हो चुके हैं या अगले कुछ दिनों में होने वाले हैं। हमारे एलनाबाद की एक भी माइनर, एक भी नहर कच्ची नहीं होगी। ये आपके लिए बहुत खुशखबरी की बात है। ये सब जो हुआ ये माननीय मनोहर लाल जी के आशीर्वाद से हो पाया। उसके बाद हमने खाड़े, नाले, ये सब जो किए जी, हमने काफी 4000 एकड़ के खाड़े हमने पक्के कराए हैं। और कुछ अगर ऐसे ही आपका आशीर्वाद बना रहा
तो आने वाली सरकार जब अपनी बनेगी, और ये 4-5 महीने ये हैं, हम 2 साल के अंदर अंदर एक एक खाड़ा पक्का कर देंगे। आप बस हमारे पर हाथ बनाए रखना। मेरे किसान साथियों को वादा करते हैं हम, जिस तरह के अपना खाड़ा काम होए को नहीं होए, जच्चे के बात राजी हो नहीं, वो पहलो है विधानसभा देख लो थे तारा कितना काम होने लग रहा है, सारा अंग आशीर्वाद होने लग रहा है। वो आशीर्वाद थे बना के रखोगा के, तो बदले में फिर घर घर फिरना पड़ेगा थाने। उसके बाद हमने आपके आशीर्वाद से आंखों का एक पुण्य काम शुरू किया है माननीय मनोहर लाल जी। हम 5 लाख लोगों के ओपीडी आई कैंप लगाने जा रहे हैं। लगभग हमने 40,000 लोगों की आंखों का ओपीडी कर चुके हैं। लगभग 4100 ऑपरेशन हम कर चुके हैं और 21,300 लोगों को हम चश्मा घर जाके वितरित कर चुके हैं। उस पूरी टीम को मैं बधाई देता हूं, उन लड़कियों को, उन लड़कों को जो सुबह शाम हमारे लिए काम करते हैं। एक छोटी सी अरदास है आपसे मनोहर लाल जी, आप हमारे पिता तुल्य हैं, हम आपकी जनता हैं, आपके बच्चे हैं। सिर्फ एक छोटी सी है कि हमारी गग्गर वाली नाली की थोड़ी सी सफाई करा देना जी। पीछे तो हो गई है, पीछे सड़कें दोनों तरफ से आपने कर दी, दोनों सड़कें O2 के हेड तक दोनों सड़कें बंद पे बन चुकी हैं जी। अब जो आगे O2 हेड से और तलवाड़ा तक दोनों तरफ तो जी बंद, सदगुरु प्रताप सिंह जी ने बनवाया था जी एक बार, और अब आप हमारे गुरु हो जी, आप बस उसके दोनों बंद पे सड़कें बनवा दो जी। प्रपोजल आई हुई है, दफ्तर में है, छोटी मोटी एतराज है जी, वो दूर हो जाएंगे जी। और एक नाली की सफाई करा दो जी। जब मैं नाली पिछली बार आई थी आपने मुझे भेजा था जी, मैंने खुद नाली पे रात दिन खड़े होके एक एक बच्चे को लगा के 400 लोग मेरे साथ थे जी, हमने 2-2 बजे तक काम करके किया था। लेकिन आप ऐसा कर दो जी तो हमें दोबारा काम ही ना करना पड़े, मेरी नाली सफाई करा दो जी। आपको आंख बंद करके 4 पीढ़ियां तक वोट देंगे जी। आपको फोटो भेज देना, आपको आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सहमत हो इस बात से? तो थे सारा इब रल मिल गए, अपना डिमांड कर दी। अब चुनाव को टाइम है, अपनी करेगा, अपनो बात है, अपनी बात है बताने को। थाने जिया आज से इकट्ठा हो गया हो, इं इकट्ठो रहना है। अपने शान की बात है, हल्के का विकास की बात है, किसाना खातर, जमींदारा खातर आपने सारा इकट्ठा हो गए, एकजुट होके वोट डालना है। और मैं थाने एक लाइन बोलना चाहूं, ध्यान सुन लियो थे। बकड़ी वाली पार्टी तो गई नहीं, कदी वह 5,000 पर ही रह जा। अब बकड़ी वाली कदी 5,000 पर रह जावा। एक बात थाने में कहना चाहूं कि रल मिल गए वोट मांगियो और भाईचारा बना के रखियो। और आखिरी बात है कि चुनाव तो जीतन आया, पर थाने लाड प्यार मान सम्मान करके थारो दिल जीतन खा आया थे। थारो दिल मैंने दे दो, बाकी मैंने की कौन सी है, मैं रात दिन काम करांगा। थारो बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो गौ माता की, भारत माता की, मनोहर लाल जी को जय श्री राम। अशोक तंवर मेरो बचपन को साथी है, ये मैं ही हूं, कदी इया बिया करने लग जाओ, इन्हें हटो जिता के भेज दियो, बाकी मेरो काम है फिर। ठीक है, तो हाथ खड़ा करके बताओ अशोक तंवर जी जिंदाबाद। बहुत बहुत मेहरबानी। पिछली फिलहाल इतना ही, खबरें भी और भी हैं, बने रहे हमारे साथ और देखते रहे PMG।